हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें फीचर्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। तो यहाँ कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स दिए हैं, जैसे कि या एक्वेटिक प्लांट्स या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मेनली जो वाटर में रहते हैं। फिश है, फिश मेनली वाटर के अंदर रहती है, लेकिन वो जनरली उसकी पानी की ऊपर लेयर्स में मूव करती है। इनकी मेल स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं इनकी। और ऑक्टोपस है वो ओशन की बिल्कुल गहराई में रहता है, तो ये मेनली मूव नहीं कर सकता, ये इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी भी नहीं होती इसकी। ऑक्टोपस के मेनली 8 आर्म्स होते हैं। तो ये इसकी एबिलिटी होती है ये खुद को रीग्रो कर ले अपने आर्म्स को, अगर उसके आर्म्स कट जाते हैं तो। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो मेनली बहुत डिफरेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल वन से। एक्वेटिक प्लांट्स जनरली डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स में: फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड सबमर्ज्ड। फ्लोटिंग जो है, इसमें रूट्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं, और ये फ्लोट होती रहती हैं वाटर के करंट के साथ। इसकी जो फ्लावर्स और लीव्स होती हैं ये वाटर के ऊपर ही रहती हैं, जैसे कि डकवीड। देन फिक्स्ड, जो फ्लावर्स और लीव्स होती हैं इन प्लांट्स की वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं, लेकिन जो इसकी स्टेम होती हैं वो एक ही जगह फिक्स्ड रहती हैं, एक ही प्लेस पे। और रूट्स जो है वो पूरी डेवलप्ड होती है, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है। लोटस की स्टेम होती है वो बहुत लॉन्ग और थिन होती है। उसकी लीव्स होती है बहुत बड़ी और राउंड होती है। उसकी पेटल्स और लीव्स जो है वो वैक्सी कोटिंग होती है, ताकि वो खराब होने से बच सके। देन आता है सबमर्ज्ड। कुछ कुछ प्लांट्स है लाइक हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, ये सबमर्ज्ड रहते हैं वाटर के अंदर, ये अंदर ही रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। इसमें सबसे पहले आता है डेजर्ट। ये जो एरिया है जो कि बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, जिसे बोलते हैं मिली डेजर्ट्स। इसकी जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है। वाटर बॉडीज जो होती है वो बहुत कम दिखने को मिलती है और बहुत दूर दूर होती है एक दूसरे से। डेजर्ट्स जो है वो बहुत हॉट रहते हैं डे टाइम पे, लेकिन कोल्ड हो जाते हैं नाइट के टाइम पे। जो प्लांट प्रेजेंट होता है डेजर्ट्स में वो मेनली खुद अडेप्ट होता है, वाटर को कंजर्व करता है। मतलब ये जो प्लांट है वो कम पानी यूज करता है ग्रो होने के लिए। मोस्टली कैक्टस प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जो कैक्टस प्लांट की जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है। ये ग्रीन होता है क्योंकि मेनली इसमें जो फूड प्रिपेयर होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है। जो लीव्स होती हैं वो बदल जाते हैं स्पाइंस की फॉर्म में, मतलब एक लॉन्ग थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बदल जाती हैं वाटर को मिनिमाइज करने के लिए, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होता है। और इसकी जो रूट्स होती है बहुत डीप डाउन तक जाती है सॉइल के अंदर वाटर की सर्च में। तो स्टेम जो होती है वो वैक्सी कोटिंग होती है, क्योंकि इसमें जो वाटर लॉस है वो कम हो। देन डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी खुद को अडेप्ट करते हैं हाई टेम्परेचर से। डेजर्ट्स में मेनली स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, रेड्स, ये सब चीज़ बहुत होते हैं। तो हीट से बचने के लिए डेजर्ट में ये जो एनिमल्स होते हैं ये बरो बरो में रहते हैं, मतलब खोद के रहते हैं, ग्राउंड के अंदर रहते हैं डे के टाइम, और रात के टाइम बाहर आ जाते हैं वो। द नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आता है माउंटेन का। माउंटेन्स एरिया जो है वो मेनली कोल्ड है, क्योंकि उसमें बहुत हाई माउंटेन्स होते हैं जिसमें आइस कैप्स होते हैं। उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे जो रहते हैं वो खुद को अडेप्ट करते हैं कोल्ड क्लाइमेट रीजन में, जो कि वहाँ प्रेजेंट रहता है। ट्रीज जो होते हैं वो मेनली वहाँ पे कोन शेप्ड के होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती है उसकी। जो लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि ये सनलाइट को ज़्यादा कैप्चर कर सके फूड बनाने के लिए हिली एरियाज में। क्योंकि हिली एरियाज में मेनली क्या है, सनलाइट जो है लेस होती है, बहुत कम होती है। एनिमल्स वहाँ पे भी अडेप्ट करते हैं कि वो स्नो में रह सके। पोलर बियर है जिसमें जिसका वाइट फर होता है वो उसी सराउंडिंग्स में रहता है। जो फर होता है वो मेनली बहुत थिक होता है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से। इवन जो फर जो होता है वो फीट को भी कवर करता है, जो कि वो थिकली पैडेड होता है, जो कि स्नो पे चल सके। उसकी जो बॉडी होती है वो थिक फैट की थिक लेयर से बनी हुई होती है, जो कि उसको वार्म रखता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है विंटर टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे फूड जो है वो लेस अवेलेबल रहता है, कम अवेलेबल रहता है। देन माउंटेन गॉड जो है वो भी क्विकली मूव करते हैं माउंटेन स्लोप पे बिना गिरे, क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं। अब और स्नो लियोपार्ड है वो वाइट कलर का होता है मेनली, और इसके बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं स्नो से प्रोटेक्ट होने के लिए। द नेक्स्ट हैबिटेट आता है ग्रासलैंड्स। जो तो लैंड एरियाज होते हैं जिसमें ग्रास वगैरह होती है, कुछ ट्रीज श्रब्स होते हैं, वो मेनली ग्रासलैंड्स होते हैं। तो वहाँ के सराउंडिंग का कलर मेनली लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसलिए जो जनरली एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ट्रीज जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, डीप रूटेड होते हैं, जो कि सॉइल को टाइट पकड़ के रखते हैं। तो ट्री ट्रंक होती है वो भी बहुत लॉन्ग होती है। जो लीव्स होता है वो बहुत हाइट तक जाती है, एनिमल्स जो है वो उसको ईट ना कर पाए। कि ब्रांचेस मेनली फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग विंड से ब्रेक होने से बच सके।
मेनली लॉइन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, डियर, ज़ेब्रा, ये कुछ एनिमल्स है जो कि ग्रासलैंड्स पे पाए जाते हैं। एनिमल्स जो है वो मेनली प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस, जैसे कि डियर है, जिराफ है, काऊ। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं, दूसरी मीट को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं मेनली कार्निवोरस, जैसे कि लॉइन है, टाइगर है। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं मेनली जंगल्स में रहते हैं और हमेशा देखते रहते हैं कोई स्मॉल और वीक एनिमल्स अपने प्रे के लिए, शिकार के लिए, ताकि वो उसे किल कर सके और खा सकें। एनिमल्स जो दूसरों को शिकार करके अपना खाना बनाते हैं उन्हें मेनली बोलते हैं प्रेडेटर। और एनिमल्स जो हंटेड होते हैं प्रेडेटर्स के द्वारा, उन्हें मेनली बोलते हैं प्रे। है ना। बात करते हैं लिविंग बींग्स और उनके करेक्टरिस्टिक्स की। हमारे सराउंडिंग्स में मेनली बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग थिंग्स है वो मेनली कुछ करेक्टरिस्टिक्स शो करती है, लाइक लिविंग थिंग्स जो है उनको फूड की जरूरत होती है। मेनली सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है जो वो फूड से मिलती है, जो कि प्रोड्यूसर्स जो है मेनली प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और एनिमल्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे अपने फूड के लिए, जिसके थ्रू उसको एनर्जी मिलती है और ग्रो कर सकें। नेक्स्ट आता है लिविंग बींग्स जो होते हैं वो मेनली ग्रो करते हैं एक सर्टेन साइज तक। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं। जैसे बटरफ्लाई जो है वो एग देती है, देन जो एग होता है वो कैटरपिलर में चेंज होता है, और जो कैटरपिलर होता है वो लार्वा में चेंज होता है, देन बटरफ्लाई में चेंज होता है, जो कि ग्रो होकर फिर एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। और दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मेनली सेम साइज के रहते हैं, कि कोई भी ग्रोथ शो नहीं करते। देन आता है लिविंग बींग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। सारे लिविंग बींग्स क्या एयर ब्रीथ करते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। एनिमल्स जो है वो नोज के थ्रू ब्रीथ करता है, गिल्स है, स्किन है, होल्स के थ्रू। ऑक्सीजन मिलनी एयर के थ्रू ली जाती है, जो कि बॉडी को हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी को रिलीज करने के लिए। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेनली रेस्पिरेशन। प्लांट्स में मेनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, लीव्स में जो होता है। ऑक्सीजन जो है वो हम यूज करते हैं एयर में से, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। और प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके थ्रू क्या होता है, मेंटेन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस। देन नेक्स्ट आता है लिविंग बींग्स जो है वो मेनली रिस्पॉन्स करते हैं अपने स्टिमुलाई की तरफ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, और इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो मेनली खुद के होते हैं, लेकिन जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो कुछ चेंजेस होते हैं सराउंडिंग्स में, उसके थ्रू मूवमेंट्स चेंज होते हैं। इन्वायरमेंट में चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसे बोलते हैं स्टिमुलस। और रिएक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस की तरफ, उसे बोलते हैं मेनली रेस्पॉन्स। अगर हम गलती से बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट टच कर लेते हैं तो हमारा जो हाथ होता है वो तुरंत ही वहां से हट जाता है। तो जो हॉटनेस क्या हुआ, मेनली स्टिमुलस हो गया, और हमारा जो एक्शन हुआ वो रेस्पॉन्स हो गया। अब प्लांट्स होते हैं जो सन की तरफ बेंड रहते हैं। रूट्स जो हैं प्लांट्स की वो अर्थ के अंदर बहुत डीप डाउन तक होती हैं, वाटर की सर्च में। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं सिर्फ नाइट में ब्लूम करते हैं। तो ये सारे मेनली रेस्पॉन्स होते हैं प्लांट्स के, उसके बाहर की कंडीशंस को देखते हुए। देन लिविंग बींग्स में एक्सक्रिएशन प्रोसेस होता है, मतलब वो अपनी बॉडी में से हार्मफुल और अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को है बाहर निकालते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली फूड में से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, और फूड का कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट रह जाता है एब्जॉर्ब किए बिना, जिसे बोलते हैं वेस्ट। देन ये फेसेस यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सक्रिएट होते हैं। प्लांट्स भी अपने बॉडी में से अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। वो ड्राइड लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। स्टेम की आउटर कवरिंग ड्राई हो जाती है और वो बाग से रिमूव हो जाता है। प्लांट्स जो है वाटर वेपर को बाहर निकालते हैं ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कुछ वेस्ट जो होता है प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है और स्टोर हो जाता है उनमें, मतलब वो हार्म नहीं करते देन प्लांट्स को। कुछ वेस्ट होता है रिमूव हो जाता है, जैसे कि रबर प्लांट है जो कि सैप प्रोड्यूस करता है, जैसे बोलते हैं लेटेक्स, वो अपनी स्टेम में प्रोड्यूस करता है। देन लिविंग बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी तरीके से। कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं लाइक फिश, बर्ड, स्नेक। कुछ अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग्स। प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं बहुत मेथड के थ्रू। कुछ सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जिनको फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद वो प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स जो होता है वो दूसरे प्लांट से ग्रो होते हैं। लिविंग बींग्स जो है वो मूव करती हैं, सारे मेनी लिविंग ऑर्गेन्स मूवमेंट शो करते हैं। ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने पे मूवमेंट शो होता है बॉडी के पार्ट से। इंटेल मूवमेंट्स होता है लाइक
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन या फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी प्लांट में या एनिमल्स में। हम मूवमेंट्स को देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में भी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से नहीं चलते हैं, इनको ज़रूरत होती है किसी भी बाहर के सोर्स से एनर्जी लेने की जिसके थ्रू ये मूव कर सकें। देन आता है लिविंग बींग्स डाई। तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनकी जो लाइफ स्पेन होती है लिविंग थिंग्स की वेरी करती है, कुछ सेकंड से लेके कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक का। लेकिन कुछ पॉइंट पे आने के बाद लिविंग बींग की जो साइकिल होती है वो एंड हो जाती है। सारे लिविंग बींग्स कैमली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके उनकी उनके तरीके से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। देन यहाँ पे बहुत थिंग्स हैं वर्ड में जो कि लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक, कुछ करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। तो कुछ को मिलियम अलाइव बोलते हैं तभी जब वो लिविंग के करेक्टरिस्टिक को शो करता है।